तो वो अपने लैपटॉप पर जेसन की वीडियोस देखने लगती है और उसकी ओर आकर्षित होकर स्क्रीन पर ही उसे किस करती है। इस वक्त उसके मन में जेसन के लिए वो वाली ख्यालात चल रहे थे। इससे ये साफ हो जाता है कि सोफिया पहले से ही जेसन को जानती है। इसके बाद अगले दिन सोफिया अपनी पहली क्लास लेने पहुंचती है और स्टूडेंट्स को अपना परिचय देती है। लेकिन जब वो देखती है कि जेसन और सारा आपस में बात कर रहे हैं तो वो सारा को थोड़ा सख्ती दिखाकर सबसे आगे बिठा देती है। इस पर सारा को गुस्सा आता है, जबकि जोए को ये अजीब लगता है क्योंकि आमतौर पर कैथोलिक स्कूल में टीचर्स इस तरह का बर्ताव नहीं करते। अब जैसे ही सोफिया बुक ओपन करके क्लास शुरू करने वाली होती है तो जोए याद दिलाती है कि सबसे पहले प्रेयर करनी होती है, पर उस दौरान जोए नोटिस करती है कि सोफिया प्रेयर नहीं कर रही। बाद में वो ये बात अपने भाई जेसन को बताती है, लेकिन उस समय जेसन को सारा का मैसेज आ जाता है जिससे वो इस पर ध्यान नहीं देता। अब क्लास के बाद सोफिया जेसन से अकेले में मिलती है और पूछती है कि क्या सारा उसकी गर्लफ्रेंड है, तो जेसन इनकार कर देता है कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, जिससे सोफिया बहुत खुश हो जाती है। लेकिन अगले ही दिन सारा जेसन को प्रपोज कर देती है और जेसन भी तुरंत हाँ कर देता है। लेकिन जब दोनों किस कर रहे होते हैं तभी वहाँ सोफिया आ जाती है और जेसन को क्लास में भेजकर सारा को डांटने लगती है। इस पर सारा भी उससे अकड़कर बात करने लगती है क्योंकि वो एक अमीर बाप की बेटी है। फिर क्लास के बाद सोफिया जेसन को रोकती है और कहती है, तुमने तो कहा था कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, फिर सारा के साथ वहाँ क्या कर रहे थे। जेसन घबरा जाता है और वो इस बात का कोई जवाब नहीं दे पाता। इसके बाद सोफिया कहती है, तुम एक बार मेरे केबिन में आकर मिलना, कुछ जरूरी काम है। तो जेसन मान जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सोफिया अपने कमरे में जाती है और फिर जानबूझकर दरवाजे को थोड़ा खोलकर अपनी बॉडी को मॉइस्चराइज करने लगती है। तभी जेसन उससे मिलने जाता है और सोफिया को इस हालत में देखकर उसे कुछ होने लगता है। सोफिया यही तो चाहती थी कि जेसन उसे इस हालत में देखकर उसकी ओर आकर्षित हो जाए, जिसमें वो कामयाब भी हो जाती है। जेसन सीधा अपने कमरे में आता है और पूरी रात वो सिर्फ सोफिया के बारे में ही सोचता है और उसे इमेजिन करके तूफान का मजा भी लेता है। अगले दिन सोफिया जेसन से पूछती है कि तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आए, तो जेसन कहता है कि दरअसल मैं भूल गया था। तो वो चुपके से सारा के कमरे में जाती है और उसकी किताब में ड्रग्स छुपा देती है, लेकिन कमरे से बाहर निकलते ही उसका सामना सिस्टर रेबिका से हो जाती है, पर बहाना बनाती है कि उसे किसी की आवाज सुनाई दी थी। जोए नींद से उठ जाती है जो सारा के रूम में ही रहती थी और दोनों की बातें सुनकर उसे सोफिया पर शक होने लगती है। फिर अगले दिन क्लास में सोफिया सभी स्टूडेंट्स को वही पेज खोलने के लिए कहती है जिसमें उसने ड्रग्स छुपाए थे। जैसे ही सारा अपनी बुक खोलती है तो सोफिया मौके पर ही उसे पकड़ लेती है और धमकी देती है कि इसके लिए तुम्हें कड़ी सजा मिलेगी। इसके बाद जल्द ही ये खबर पूरे स्कूल में फैल जाती है और सारा को स्कूल से सस्पेंड कर दिया जाता है। सिस्टर रेबिका को समझाती है कि अगर स्कूल की इमेज को बचाना है तो बॉयज हॉस्टल की भी तलाशी ली जानी चाहिए। सिस्टर रेबिका को बात सही लगती है और वो जेसन और उसके दोस्तों के कमरे की तलाशी करवाती है। तभी जेसन के बेड के नीचे से शराब की बोतल निकलती है और ये भी सोफिया की एक और चाल थी। लेकिन जेसन टीचर से कहता है, मुझे नहीं पता कि ये बोतल यहाँ कैसे आई। वो एक सुझाव देती है कि अगर तुम सस्पेंशन से बचना चाहते हो तो तुम्हें एक हफ्ते तक स्कूल में सिस्टर्स की तरह काम करना होगा। स्कूल के बगीचे में पौधे लगा रहा था। तभी सोफिया वहाँ आती है और उसकी मदद करने के बहाने उसे अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करने लगती है। वो बस किसी तरह जेसन को हासिल करना चाहती थी और इसके लिए वो बेशर्मी की इस हद तक आप पहुँची है। जोए दूर से ये सब देख रही थी और सोफिया की ये हरकतें उसे अजीब लग रही थी। फिर आगे देखते हैं कि रात के अंधेरे में जब सब सो रहे थे तो सोफिया चुपके से जेसन के कमरे में आ जाती है। अंदर आते ही अपना फोन रिकॉर्डिंग मोड में रखकर धीरे धीरे अपना नेकलेस उतारती है। तभी जेसन की नींद खुलती है और सोफिया को देखकर वो हैरान हो जाता है, लेकिन सोफिया अपनी अदाओं से उसे बहकाना शुरू कर देती है और उसके करीब जाकर किस करने लगती है। जेसन अंदर ही अंदर डर रहा था कि ऐसा करना पाप है, लेकिन सोफिया उसे समझाने लगती है कि डरो मत, कुछ नहीं होगा और ये हम दोनों के अलावा और कोई नहीं जान पाएगा। जेसन कहता है, मैं ये नहीं कर सकता, ये गलत है, लेकिन सोफिया उससे मीठी मीठी बातें करने लगती है और उसे रिक्वेस्ट करने लगती है। उसकी बातें सुनकर जेसन भी बेकाबू होने लगता है और इस तरह से सोफिया अपने मिशन में कामयाब हो जाती है। फिर अगले दिन जेसन को इस गलती का एहसास होता है, इसलिए वो चर्च जाके अपने गुनाहों की माफी मांगने की सोचता है। लेकिन वो जब जा रहा था तभी सोफिया उसके पास आती है और बीती रात के बारे में बातें करने लगती है। जेसन कहता है, हमें ये सब बातें यहाँ नहीं करनी चाहिए, लेकिन सोफिया के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। वो उसे रात को उसके कमरे में आने के लिए इनवाइट करती है तो जेसन कहता है, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। ये कहकर वो चर्च में चला जाता है। चर्च पहुंचकर कन्फेशन बॉक्स में बैठकर जैसे ही फादर से माफी मांगने लगता है तभी देखता है कि वहाँ फादर नहीं बल्कि सोफिया है। वो कुछ समझ पाता इससे पहले सोफिया उसे किस करने लगती है और एक बार फिर से दोनों पूरी तरह से बेकाबू होकर तूफान और भूकंप के मजे लेने लगते हैं। अब इस इंसिडेंट को हुए एक हफ्ता बीत चुका होता है और जेसन अपने घर लौट आ गया था। तभी उसे सारा का मैसेज मिलता है जिसमें वो उसे रात की पार्टी में इनवाइट करती है। दूसरी तरफ सोफिया भी स्कूल से निकल रही होती है, लेकिन तभी वो सिस्टर रेबिका को एक फादर से बात करते हुए सुन लेती है। बातचीत में फादर असली सोफिया का जिक्र कर रहे होते हैं, जिससे सोफिया को
एहसास होता है कि वो फादर असली सोफिया को पहले से जानते हैं। ये सुनकर वो घबरा जाती है और जल्दी से अपनी कार की तरफ बढ़ती है, लेकिन तभी सिस्टर रेबिका उसे रोककर पूछती हैं कि वो कहाँ जा रही है। तो सोफिया तुरंत अपनी आंटी की मेडिकल इमरजेंसी का बहाना बनाकर वहाँ से निकल जाती है। अब उसी रात जेसन अपने डैड से कहता है कि वो सारा के घर पार्टी में जाना चाहता है, लेकिन सोफिया उसकी हरकतों पर नजर रख रही होती है और चुपचाप उसका पीछा करने लगती है। जेसन पार्टी में पहुंचकर वहाँ काफी ज्यादा शराब पी लेता है, जिसके बाद सारा उसे कमरे में ले जाती है और वहाँ दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। लेकिन अचानक जेसन के दिमाग में सोफिया के साथ बिताए हुए पल घूमने लगते हैं, जिससे परेशान होकर वो एक शराब की बोतल उठाता है और बाहर चला जाता है। लेकिन पुलिस उसे सड़क पर खुलेआम शराब पीते हुए पकड़ लेती है। इसी बीच सोफिया वहाँ आकर पुलिस से कहती है कि जेसन एक स्टूडेंट है और स्ट्रेस की वजह से थोड़ा परेशान है, इसलिए पुलिस को उसे छोड़ देना चाहिए। तो उसकी बात सुनकर पुलिस जेसन को नहीं पकड़ती। जेसन अब घर जाने की हालत में नहीं होता तो सोफिया उसे एक होटल के कमरे में ले जाती है। इधर होटल के कमरे में सोफिया धीरे धीरे अपने कपड़े निकालने लगती है ताकि वो फिर जेसन के साथ तूफान और भूकंप के मजे ले सके। लेकिन जेसन को महसूस होता है कि सोफिया हर जगह बस उसका पीछा कर रही है। वो उससे साफ कहता है कि जो कुछ भी उनके बीच हुआ वो सच में एक बहुत बड़ा पाप था और ये सोच सोच कर उसकी परेशानी बढ़ती जा रही है और वो इस रिग्रेट से बाहर नहीं निकल पा रहा है। वो फैसला करता है कि आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। ये सुनकर सोफिया उसे समझाने की कोशिश करती है कि हम दोनों के घर के कंडीशन एक जैसे हैं। तुम्हारे डैड की तरह मेरे डैडी मुझे नहीं समझते और शायद यही वजह है कि हमारी मुलाकात हुई। लेकिन जेसन उसकी किसी भी बात मानने से इनकार कर देता है और उसे कमरे में अकेला छोड़कर चला जाता है। इससे सोफिया को बहुत गुस्सा आता है। उधर जेसन के डैड उसे ढूंढ निकालते हैं और उसे बताते हैं कि उन्होंने शायद उसे जबरदस्ती एक दायरे में बांध कर रखा। अगले दिन जब जेसन और जोई स्कूल जाने के लिए निकलते हैं तो सोफिया वहाँ पहले से मौजूद होती है, पर उन्हें देखकर वो अपनी कार लेकर वहाँ से निकलने लगती है। लेकिन जोए उसकी कार नोटिस कर लेती है और स्कूल पहुंचकर कार को ट्रैक करने की कोशिश करती है। ऑनलाइन जांच करने पर उसे पता चलता है कि वो कार सोफिया के नाम पर रजिस्टर है। ये देखकर जोए को यकीन हो जाता है कि उनके घर के बाहर सोफिया ही थी जो उन पर नजर रख रही थी। इधर जेसन अपने कमरे में पहुंचता है तो उसे सोफिया बेहोश पड़ी मिलती है। ये देखकर वो घबरा जाता है और उसे ऑक्सीजन देकर होश में लाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि सोफिया नाटक कर रही थी। इससे जेसन गुस्से में आकर कहता है, मैं अब और बर्दाश्त नहीं करूंगा और फादर से जाकर तुम्हारी कंप्लेंट कर दूंगा। लेकिन सोफिया पर जेसन की धमकी का कोई असर नहीं होता। वो उल्टा कहती है, अगर तुमने मेरे खिलाफ रिपोर्ट की तो मैं भी सबको बता दूंगी कि एक स्टूडेंट होकर तुमने अपनी टीचर के साथ किस तरह का काम किया है। सोच लो, अगर मैं फंसूंगी तो तुम्हें भी कोई नहीं बचा सकता। जेसन समझ जाता है कि वो एक गहरे जाल में फंस चुका है। तभी उसे जोए का फोन आता है जो उसे सोफिया के कार के बारे में बताती है। तो जेसन ये बात उसे किसी को न बताने के लिए कहता है। अब अगले दिन क्लास में प्रेयर के बाद सिस्टर रेबिका सारा को वापस स्कूल में लेकर आती है। ये देखकर सोफिया का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाती है। सीन में देखते हैं कि जब सारा नहा रही होती है तो सोफिया अचानक वहां जाकर उसका सिर दीवार से पटक पटक कर उसे जान से मार डालती है। इसके बाद वहां सोप गिरा देती है ताकि ये सब कुछ एक हादसे की तरह लगे। इसके कुछ देर बाद जब जोए बाथरूम में आती है तो वहाँ सारा की लाश देखकर चिल्लाने लगती है। फिर जाँच के बाद पुलिस इसे एक एक्सीडेंट करार देती है और सारा को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाता है। उस दौरान सारा की लाश देखकर जोए कहती है, आज तक कभी इस तरह का हादसा नहीं हुआ, यहाँ जरूर कुछ तो गड़बड़ हुआ है। फिर अगले दिन चर्च में प्रेयर के बाद जब सोफिया बाहर आती है तो जेसन उसे कहता है, जरूर सारा के साथ तुमने ही कुछ किया होगा। सोफिया कहती है, तुम्हें इस बात पर ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिर जेसन को वो MMS दिखाती है जो उसने चुपके से रिकॉर्ड कर लिया था और कहती है, अगर तुमने सारा के बारे में ज्यादा बात करने की कोशिश की तो मैं ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करके तुम्हारी लाइफ बर्बाद कर दूंगी। इस धमकी से जेसन पूरी तरह डर जाता है। फिर अगले दिन जब सोफिया जेसन और जोए को घर जाते हुए देखती है तो इस बार वो सिस्टर रेबिका से अपने आंटी के डेथ का बहाना बनाकर वहाँ से निकल जाती है। अब उसी रात जेसन अपने परिवार के साथ डिनर करने बाहर एक रेस्टोरेंट में जाता है, लेकिन वहाँ उन्हें सोफिया भी दिखाई देती है जो असल में उनका पीछा कर रही थी। इसके बाद वो खुद आकर जेसन के माता पिता को अपना परिचय देती है कि वो जेसन और जोए के टीचर हैं। तो जेसन के डैड उसे डिनर में शामिल होने के लिए कहते हैं और उसके बैठने का इंतजाम भी कर देते हैं। उधर सिस्टर रेबिका सोफिया के आंटी के फ्यूनरल पर फ्लावर्स भेजने के लिए उस एड्रेस का पता लगाने की कोशिश करती है, लेकिन उन्हें ये पता चलता है कि उधर किसी की भी मौत नहीं हुई। तरफ देखते हैं कि जेसन और उसकी सिस्टर सोफिया के कमरे में जाकर उसके खिलाफ सबूत ढूंढने लगते हैं और वहाँ उन्हें असली सोफिया के लैपटॉप के साथ साथ एक और लैपटॉप भी मिलता है। उसमें जेसन के कई सारे फोटोज सेव करके रखे हुए। सिस्टर रेबिका को बताने के लिए जाते हैं, तभी उनका सामना लॉरा से होती है और जेसन के हाथ में लॉरा अपना लैपटॉप देखकर समझ जाती है कि उसका राज अब खुल चुका है। पर वो यहाँ पर अजीब तरह से जेसन से कहने लगती है कि मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ और तुम्हारे सारे गाने मेरे लिए ही थे। ये सुनकर जेसन और जोई को यकीन हो जाता है कि ये लड़की एक साइको है, इसलिए वो तुरंत
सिस्टर रेबिका को बताने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, तभी लॉरा पीछे से जोई के सिर पर लैंप से वार कर देती है। ये देखकर गुस्से में जेसन लॉरा का गला दबाने लगता है, पर वो उसे भी गलत जगह मार देती है, जिससे वो दर्द के मारे तड़पने लगता है। तभी सिस्टर रेबिका वहाँ आकर उसके हाथ से लैंप ले लेती है और दोनों में हाथापाई शुरू हो जाती है, लेकिन वो रेबिका को भी मारने लगती है। इतने में जेसन उठकर अपनी जेब से स्क्रू ड्राइवर निकालता है और सोफिया यानी कि लॉरा की पीठ में स्टैब कर देता है, जिससे वहीं पर लॉरा बेमौत मारी जाती है।